हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को 2 दिन के करंट अफेयर एक साथ पढ़ा रहा हूं। कल के दिन थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त था, इस करके मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मुझे आप माफ़ करिएगा। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 24 और 25 सितंबर के करंट अफेयर एक साथ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आइए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। मेरे द्वारा पढ़ाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे अवश्य मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पर क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। और अगर आप मेरी हर क्लास फ्री में देखना चाहते हो तो मेरा अनलॉक कोड है, वो है स्टार आईक्यू। बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू अप्लाई कीजिएगा एंड इस कोड को अप्लाई करने से आप लोगों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कल दोपहर 12 बजे एक एसएससी का कॉम्बैक्ट होने वाला है, उसमें इनवाइट कोड स्टार आईक्यू इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने से आप लोगों को उस एसएससी कॉम्बैक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। 50 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, 40 मिनट का, ठीक है। और वो टेस्ट जो है ना, बड़ा ऑसम टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आप लोगों को 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका मिलेगा, तो आप लोग प्लीज़ उस टेस्ट को भी दे दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार की किन नीतियों की सराहना की है? तो केंद्र सरकार ने हरियाणा की किन नीतियों की सराहना की है? तो इसमें से जो ए ऑप्शन है वो ठीक रहेगा, फसल अवशेष निपटान। और बी जो ऑप्शन है वो क्या है आपका, वायु प्रदूषण निपटान। यानी कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन जो है ठीक रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा हमारा। सर इसका मतलब क्या है? देखिएगा, जो फसल अवशेष निपटान की अगर आप बात करते हैं तो एक धान है, धान लगाना फिलहाल के लिए हरियाणा की दोनों तरफ से ही टास्क है। अगर धान हरियाणा में ज़्यादा लगाया जा रहा है तो पानी जो है वो उसका भूजल स्तर, जिसको आप ग्राउंड वाटर लेवल कह रहे हैं, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसी करके पिछले साल एक योजना स्टार्ट की थी जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत योजना, जिसकी ब्रांड नेम मिस्टर मनिका शौकंद को बनाया गया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा धान ना लगाएं और धान की बजाय दूसरी फसल लगाए, तो कैसे भी करके भूजल स्तर यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल को बचाया जा सके। अच्छा भैया, चावल लगा लिए तो दूसरी समस्या ये है कि उसकी जो पराली है उसको जलाने की समस्या है। अच्छा, वो पराली जलाएंगे तो फिर प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो भैया इन चीज़ों को देखते हुए फसल अवशेष निपटान, उन अभी क्या है, हरियाणा में कोशिश हो रही है कि जैसे जैसे करके जो है ना, जो फसल है या पराली जला रहे हैं तो उससे एथेनॉल बनाया जा सके। तो इसके लिए कुछ योजनाएं बनाई जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI में सुधार करने की कोशिश की जा रही है। उससे बायोगैस भी बनाने की कोशिश है। तो ये बायोगैस है, एथेनॉल है, इन कामों पर जो है ना हरियाणा ने कदम उठाए। इसके केंद्र सरकार ने इस चीज़ की सराहना की है हरियाणा की। वायु प्रदूषण निपटान तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर पराली को आप मैनेज कर लेते हो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स तो अपने आप ही सुधर जाएगा। एक बात यहाँ से आप स्टैटिक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि हरियाणा के अंदर एयर क्वालिटी एक्ट, ये किताब गुरुग्राम से लॉन्च की थी पिछले थोड़े टाइम पहले। आप लोगों को ये करंट अफेयर मैंने पढ़ाया भी था। चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िएगा क्या होगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अब तक हरियाणा में MSME खातों में कितने रुपए का वितरण किया गया है? MSME में कितने रुपए का वितरण किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा 10,501 करोड़, यानी कि इस सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अब तक हरियाणा के अंदर जो MSME, ये आपके जो मझले उद्योग है, छोटे उद्योग है, और जो आपके मैक्रो मीडियम स्मॉल इन उद्योगों से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट है, इसके लिए जो है ना 10,501 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है हरियाणा सरकार के, हरियाणा के अंदर। इस योजना के तहत होगा क्या कि ऋण की 100% गारंटी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। ये बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेनी है। अच्छा, एक बात आपको और इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि पिछली साल दुष्यंत चौटाला ने इस डिपार्टमेंट के लिए मेमोरेंडम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था।
और इन्हीं उद्योगों में अगर हरियाणा का कोई भी युवा जॉब करता है तो उसको 75% आरक्षण भी दिया जाएगा। और आपको बता देता हूँ MSME डिपार्टमेंट जो है ना वो हरियाणा के डिप्टी CM के अंतर्गत आता है, ये बात भी आपको ज़रूर याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला एक सवाल है हमारा क्या कि हरियाणा के किस जिले में 1140 करोड़ रुपए की लागत से पेंट निर्माण संयंत्र लगाया जाएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विल पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बी सेट अप एट ए कॉस्ट ऑफ 1140 करोड़। तो इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों पानीपत के अंदर ऐसा होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। अच्छा, इसके लिए जो है ना 70 एकड़ की ज़मीन है, पेंट निर्माण के लिए जो संयंत्र बनेगा उसके लिए मंजूरी मिल गई है। आपको शायद याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले आपको आदित्य बिरला ग्रुप और हरियाणा के मुख्यमंत्री इन दोनों की एक बैठक पढ़ाई थी, शायद आपको याद हो। उस बैठक के अंदर मैंने आपको बताया था कि आदित्य बिरला ग्रुप हरियाणा में कुछ ऐसा रोजगार उत्पन्न करेगा लोगों के लिए जिसमें हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। तकरीबन इसमें 550 लोगों को डायरेक्ट रूप से रोजगार मिल जाएगा और ये हरियाणा का इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें भी बढ़ाव तो करना ही करना है। तो हरियाणा का स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत में एक बड़ा पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप समूह की एक टीम को जो है ना 70 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। तकरीबन 1140 एकड़ रुपए का निवेश यहाँ पे होगा। बात आप पानीपत की कर रहे हैं तो दिल्ली पानीपत का ट्रांजिट कॉरिडोर जो है ना वो रिसेंट ओपन किया गया था, आपको शायद मैंने पढ़ाया भी था। इवन ये हरियाणा के फीमेल कांस्टेबल एग्जाम में पूछा भी गया है, जिसे आगे एक्सटेंड करके करनाल तक आगे बढ़ा दिया। एक पानीपत को आप लोग सिटी ऑफ रिवर्स तो कहते ही कहते हैं, ठीक है ना। पानीपत हरियाणा में फेमस है गुलाब के लिए, गुलाब की पैदावार के लिए, और पानीपत हरियाणा में फेमस है, इवन पूरी दुनिया में समझिएगा फेमस है अपने 3 युद्ध के लिए। 1526 बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जिसमें बाबर जीता था तोप की वजह से, इब्राहिम लोदी तो हार ही गया था। और बाबर ने जीतते ही अपनी पत्नी की याद में काबुली बाग मस्जिद बनवा दी, खुशी खुशी में अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि काबुली बाग मस्जिद बनवा डाली। वाह क्या बात है, क्या कहने तुम्हारे बाबर, प्रेम के चर्चे। 1556 में दूसरा हो गया अकबर और हेमू के बीच में, वो तो एक एक्सीडेंट हुआ कि हेमू की आंख में तीर लग गया। अगर हेमू की आंख में तीर ना लगता तो ना तो शाहजहाँ आता, ना औरंगजेब ये कपूत औलाद आती, ना ताजमहल बनता, ना लाल किला बनता, और भारत के अंदर थोड़े से टाइम के लिए जो हिंदू सत्ता थी और दोबारा से मुगलिया सल्तनत आ गई थी और यहाँ पे अकबर जीत गया इस युद्ध को। तीसरा युद्ध फिर हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अब मराठे तो लुंगी पहन के आ गए महाराष्ट्र यहाँ से, और जनवरी के महीने में युद्ध हुआ था, ठंड के कारण भैया हार गए। एक कारण था और भी बहुत सारा कारण था, तो अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था। पानीपत में काला अम्ब नाम की जगह भी पड़ती है, वो बात भी आपको पता ही है ना। तो इतनी बातें आप लोगों को पानीपत से याद रखनी है। और अभी पानीपत का लेटेस्ट करंट अफेयर क्या है, पानीपत के खंडरा गाँव के जो व्यक्ति जिनका नाम नीरज चोपड़ा है, और नीरज चोपड़ा ने जीता था रिसेंटली गोल्ड मेडल, और इनके गोल्ड मेडल जीतते ही यहाँ का जो मेन पोस्ट ऑफिस है उस मेन पोस्ट ऑफिस का कलर गोल्डन कर दिया गया। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। पूरे भारत में एकमात्र ही ऐसा पोस्ट ऑफिस है इसका जो पोस्ट लेटर है जहाँ जिसमें आप लोग खत डालते हैं उसका कलर सुनहरा कर दिया नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने के लिए। तो ये बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे भी मनाने लग गए हम लोग, इसी चलते पुणे में जो है एक एकेडमी भी खोल दी गई है नीरज चोपड़ा के नाम से। राजनाथ सिंह ने जो है ना ओपन की है एक एकेडमी, ये भी पॉइंट आपको याद है, डिफेंस एकेडमी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो क्या है कि हरियाणा के किस शहर की सड़कें और मार्केट सिंगापुर की तर्ज पर बनाई जाएगी। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अगर आप मुझसे रेगुलर पढ़ते हैं, आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, तो मैंने ऐसा सवाल पहले भी पढ़ाया था, हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जिसको सिंगापुर की तर्ज पे विकसित किया जाएगा। तो उसका आंसर था गुरुग्राम। गुरुग्राम को पहले सिंगापुर की तरफ से विकसित किया जाएगा और गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये क्वेश्चन हरियाणा के फीमेल कांस्टेबल पेपर में आया भी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मैंने पढ़ाया तो आया था, ऐसा नहीं आपने पढ़ा तो आया था। आप ही सब कुछ हैं, हम तो एक केवल जरिया हैं। तो हरियाणा के किस शहर की सड़कें अब सड़कें और मार्केट सिंगापुर की तर्ज पे, यूं समझो ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में ऐसा बना कि कौन सा ऐसा शहर है जिसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो गुरुग्राम के बाद में आता है अंबाला कैंटोनमेंट एरिया, यानी कि अंबाला छावनी।
यानी कि सवाल का डी ऑप्शन सही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 वाली जो रैंकिंग थी ना, उसमें कैंटोनमेंट एरिया जलंधर का नंबर 1 था सबसे साफ, अंबाला वाला 27वें नंबर पे था। वो पॉइंट भी आप याद कर सकते हो यहाँ पे। तो सिंगापुर की तर्ज पे अंबाला के निकलसन और डीसी रोड का जो ब्यूटिफिकेशन है इसका काम होने वाला है, और 10 दिनों में निकलसन रोड ब्यूटिफिकेशन के काम जो है ना इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो किसी को कोई परेशानी ना हो इसके लिए कोई विशेष तौर पे जो है ना काम किया जाएगा, और 10 करोड़ रुपए की तकरीबन लागत आएगी। इस ब्यूटिफिकेशन का टेंडर जो है ना वो भी जारी कर दिया गया है स्पेशली। जैसे ब्यूटिफिकेशन का मतलब क्या है सर, भाई पार्किंग की व्यवस्था अलग से होगी, सड़क के किनारे अच्छे किस्म के पेड़ पौधे होंगे, बाजार हरा भरा हो जाएगा, ठीक है ना। एक खुला खुला जैसे होता है वही है, और कोई भी राहगीर है कहीं चलना फिरना बैठना चाहता है तो बैठने की व्यवस्था आ जाएगी। तो यही होता है ब्यूटिफिकेशन, और तो क्या है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब कुछ आप इसका एक प्रोटोटाइप देख सकते हो, समथिंग लाइक कुछ ऐसा बन जाए तो एक तो सुंदर ही है एक प्रकार से। जैसे ऑन रोड पार्किंग आपको दिख रही है, ऑन रोड आपको हरियाली भी दिख रही है, रोड भी थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो कुछ इस प्रकार का जो है ना वो होने वाला है अंबाला कैंटोनमेंट एरिया के अंदर। जब भी आप अंबाला की बात करते हैं तो आप 1857 की क्रांति को मत भूलिएगा। पूरे भारत में सबसे पहले क्रांति का जो बिगुल बजा था वो यहीं से ही बजा था। तारीख क्या थी सर? तारीख पर्टिकुलर आपको याद होना चाहिए, 10 मई था। 10 मई 1857 था। एक्चुअली क्या है, ये तो एक गद्दार के कारण ऐसा हुआ। एक्चुअली तो 1857 की क्रांति गद्दारों के कारण ही हार गई, हमें तो गद्दारों ने लूटा है, क्या करें अब। गद्दार कौन थे भैया? गद्दार यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्याम सिंह। श्याम सिंह एक भारतीय सैनिक जो जींद के रहने वाले ये भारतीय सैनिक थे, और ये प्लान बना रहे थे कि आज अंग्रेज शाम को चर्च में जाएंगे और जैसे ही चर्च से वापस होके आएंगे सबको घेर लेंगे और पकड़ के शाम तक तो उड़ा ही देंगे। लेकिन श्याम सिंह ने ये बात सुन ली, उसी टीम में था ही, इसने जाके अंग्रेजों के कान भर दिए कि ऐसा ऐसा होने वाला है भाई साहब, देख लीजिएगा। अंग्रेज पहले से सचेत हो गए। तो ऐसे करके करके ये क्रांति यहाँ पे सफल हो ही नहीं पाई थी। इसके बाद में शाम को 7-8 बजे के आसपास ये मेरठ पहुँच गई थी। उस दिन फिर मेरठ में ताबड़तोड़, मतलब जो वहाँ का बेस एरिया था उसको जलावला दिया था। हाँ, कोशिश तो हमने बहुत अच्छी की, लेकिन ऐसे बहुत गद्दार थे इस क्रांति को अगर पूरा पढ़े देखा जाए तो बहुत गद्दार है। किसी दिन आपको मैं पूरा यूट्यूब पे अच्छे से समझाऊंगा हरियाणा से संबंधित, तो आप देखोगे कितने सारे गद्दारों ने हमारे साथ में धोखा किया। और ओवरऑल इंडिया की भी आप पढ़ो तो बहुत सारे गद्दार ही थे। बहादुर शाह जफर भी थे तो भी गद्दारों से घिरे हुए थे, हर कोई गद्दारों से घिरा हुआ था, ठीक है। खैर, अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्राइवेट गोताखोर तैयार करने का अभियान चलाया गया है? प्राइवेट गोताखोर तैयार करने का अभियान चलाया गया है डियर कैथल के अंदर, कपिस्थल कैथल के अंदर। ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। देखो क्या है, गोताखोर जिले के अंदर होंगे प्राइवेट तौर पे, ये जीवन रक्षक दल कहलाते हैं एक प्रकार से। एक्चुअली कुरुक्षेत्र में एक संस्था के पास प्राइवेट गोताखोर है, और इसी तर्ज पे कैथल की सामाजिक संस्था ने गोताखोरों का एक अभियान स्टार्ट किया है। इस संस्था के द्वारा 2 युवकों की तलाश भी कर ली गई है जो पानी में लंबे समय तक रहने के लिए परंपरागत रूप से वो काम भी करते हैं ये, ठीक है। संस्था ने प्रधान राजू डोहर का कहना है कि कम से कम 6 गोताखोर जो है ना उसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे जो आपात स्थिति में काम आ सके। एक्चुअली आप लोगों ने पिछले कई दिनों से ऐसा कुछ मामला सुना ही होगा कि कोई, जैसे एक आपने सुना होगा एक लड़का थोड़ा टाइम पहले गणेश विसर्जन करते टाइम पे डूब गया, या ऐसे आपने बहुत जगह ऐसे सुना है कि गलती से कोई जो है नहर में डूब जाता है। तो फिर गोताखोर प्रोफेशनल होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि जो है ना उनको बचाया जा सके। इसके लिए स्पेशली जो है ना एक संस्था होगी, और एक संस्था के द्वारा जो है ना, जिसका नाम है जीवन रक्षक दल, इसके द्वारा जो है ना एक 6 गोताखोर का दल या एक टीम जो है तैयार की जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, टीम तैयार की जाएगी मतलब कैसे? भैया इनको एक सिलेंडर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड इनका खर्चा भी होगा। आपको पता है स्कूबा ड्राइवर इनको बोलते हैं। स्कूबा ड्राइवर के पास में एक होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। साइंस का सवाल है कि स्कूबा ड्राइवर ऑक्सीजन टैंक में कौन सी गैस भरते हैं? बताओगे आप लोग कौन सी गैस भरते हैं? तो स्कूबा ड्राइवर ऑक्सीजन टैंक में हीलियम गैस भरते हैं, याद रखिएगा आप लोग, हीलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबल गैस का ये पहला एलिमेंट है, ठीक है। 18वें ग्रुप में आता है, 2 नंबर पे आता है, ये याद रखिएगा। ऐसे तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना आप लोगों से बता दिया और समझ लीजिएगा इसे। हरियाणा के कितने बॉक्सर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग पुरुष चैंपियनशिप नेशनल कैंप में जगह बनाई है? तो नेशनल कैंप में जगह बनाने वाले कितने हैं जी? 7 है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। सर्बिया के बेलग्रेड में
होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग पुरुष चैंपियनशिप के लिए 28 अगस्त से 20 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की तारीख रखी गई थी और इसे थोड़ा बढ़ा जरूर दिया गया है, 2 महीने का समय लग जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये लगभग जो है ना नवंबर से, पहले नवंबर में चैंपियनशिप होनी थी, अब दिसंबर में होने वाली है ये। इस चैंपियनशिप में 13 भार वर्ग के मुकाबले होने वाले हैं और पहले राष्ट्रीय चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट को सीधे जो है ना यहाँ पे प्रवेश मिलना था, लेकिन अब क्या है, अब अधिक समय के चलते हुए नेशनल कैंप के बाद ट्रायल भी लिए जाएंगे और इस नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा का एक भी बॉक्सर गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर पाया, इसलिए उनके लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में सीधे चयन होने की उम्मीद तो है ही नहीं। अब भारतीय टीम में 13 भार वर्ग में 52 बॉक्सर नेशनल कैंप में रखे जाएंगे। इसमें से 7 जो है ना बॉक्सर हरियाणा ट्रायल में या हरियाणा से हैं, ये याद रखिएगा। इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल से आपको किसी का नाम बताया जाए तो सिल्वर मेडल हासिल करने वाले 3 बॉक्सर 51 किलोग्राम भार वर्ग में अंकित कुमार है, 80 किलोग्राम भार वर्ग में विनीत दहिया है, 92 में जो है नवीन झाझरिया है, नेशनल कैंप में शामिल हो चुके हैं ऑलरेडी। और ट्रायल में तीनों ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले 57 किलोग्राम भार वर्ग में सचिन सिवाच है, जूनियर में और 71 किलोग्राम में यशपाल और 86 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित सांगवान हैं। इसके अलावा 92 किलोग्राम में जुगनू अहलावत है, ये भी इस कैंप में अपनी जगह बना चुके हैं, इस बात को आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हरियाणा में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के घरों को किसका दर्जा दिया जाएगा? तो हरियाणा में उन घरों को ग्रीन स्टार हाउस का दर्जा मिलेगा, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन ठीक होगा। हरियाणा में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के जो घर हैं उनको ग्रीन स्टार हाउस का दर्जा मिलेगा और लोग ताकि उससे जो है ना मोटिवेट हो सके, प्रोत्साहित हो सके, इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। हरियाणा राज्य की 92 नगर पालिकाओं में जो कार्यरत सभी कर्मियां हैं उनके अंदर टीकाकरण का अभियान जो है ना वो स्टार्ट किया जाएगा। और के अलावा हरियाणा के जो डिप्टी सीएम, हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री है के साथ में होम मिनिस्टर है जिनका नाम है अनिल विज, उन्होंने जो है ना इस अभियान के लिए स्पेशली ये भी कहा है कि जो इस अभियान के तहत बहुत अच्छा काम करेगा ना उसको मैं सम्मानित भी करूँगा। आपको पता है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर इन इंडिया का अवार्ड मिला हुआ है और बेस्ट स्टेट इन हेल्थ वो हरियाणा राज्य को मिला हुआ है अवार्ड, ठीक है। और कौन कौन से जिले के अंदर कुछ मॉलिक्यूलर लैब भी स्थापित की जा चुकी है, जैसे फतेहाबाद, हिसार, नारनौल, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, कैथल, झज्जर, पलवल, इनमें 8 नई मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है। हरियाणा में तकरीबन 1.73 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिनमें 65% लोगों ने इन्फ्यूजा लाइक इलनेस लक्षण पाए गए हैं उनके अंदर भी। तो ये पॉइंट आपको थोड़े थोड़े बेसिक याद रहने चाहिए। अगला सवाल होगा कि हरियाणा के किस जिले में उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा नूह के अंदर स्थापित की गई है। ए वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा, ठीक है जी। अच्छा, ये प्रतिमा दिखा देते हैं, कुछ ये वाली प्रतिमा है, इसका अनावरण होना बाकी है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट मतलब हो ही गया है, बस मुंह से पर्दा हटना बाकी है, ठीक है ना। और देश के उप प्रधानमंत्री रहे थे ये, और यह प्रतिमा दिल्ली मुंबई हाईवे पर हरियाणा के नूह जिले के हिलालपुर गांव के पास स्थापित की गई है, याद रखिएगा। और हिलालपुर में दिल्ली मुंबई हाईवे पर 42 फीट ऊंची प्रतिमा है ये, और 25 सितंबर को मतलब आज ही के दिन जो है ना इसका अनावरण हो चुका है। ये तो पुराना मतलब मैं 24 तारीख का क्वेश्चनों में से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, और 25 वाला पहले पढ़ा दिए थे थोड़े। अगला सवाल हमारा क्या होगा? 25 सितंबर को सम्मान दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका नाम है हुनर एप्लीकेशन और एक है समर्पण एप्लीकेशन, यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। सर ये क्यों लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे जो स्वयं सेवक है यानी कि वॉलंटियर्स है उनको प्रोत्साहित करना है जो कि समाज की सेवा करने की इच्छुक है, सामाजिक कार्यों के प्रति अपना समय और प्रयास समर्पित करके हरियाणा के सामाजिक उत्थान के लिए एक अनिवार्य अंग बन चुके हैं, उनके लिए स्टार्ट किया गया है। इतनी बात आपको याद रखनी है। इस पोर्टल के माध्यम से जो अपनी मर्जी से काम करता है उन लोगों को जोड़ा जाएगा, जिसके बाद में एजुकेशन है, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट है, मतलब स्पोर्ट्स है, एग्रीकल्चर है, इन सभी युवा के साथ साथ जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको भी ऐड ऑन किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है।
तो ये याद रखना आप लोग। और कौशल विकास मिशन द्वारा हुनर हरियाणा उद्यम नौकरी और रोजगार ऐप भी लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, ताकि स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार स्थापित करने का तरीका हरियाणा में आ जाए। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी इलम चंद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा व्योवर्ध सम्मान दिया गया है? तो ये सिरसा क्षेत्र के हैं, सिरसा जिले के हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि सिरसा के व्योवर्ध खिलाड़ी हैं, इनका नाम है इलम चंद, 84 साल के हैं ये, ठीक है ना, व्योवर्ध खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी शानदार खेल की उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। वैसे मूल रूप से यूपी के बागपत जिले के बड़ौत तहसील के अनछाड़ के रहने वाले हैं, लेकिन ये जो है ना काफ़ी लंबे टाइम से हरियाणा में रह रहे हैं, सिरसा में, ठीक है ना। सिर्फ 2000 में सिरसा में डेरा सच्चा सौदा में आए थे और यहाँ 63 वर्ष की उम्र में इन्होंने योग स्टार्ट किया तो करके ज़्यादा फेमस हो ही गए, खैर तो डेरा ही फेमस हो गया। अब तक इन्होंने 425 से ज़्यादा मेडल जीत चुके हैं और वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही हैं। तो चलिए, इतनी बातों को आप लोगों को याद रखना था यहाँ से। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री बागवानी योजना के तहत बागवानी से जुड़ी कितनी फसलों को बीमा कवर दिया जाएगा? 20, 25, 17 और 21। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहना। जिन प्यारे बच्चों का कल एग्ज़ाम है उसके लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। स्टार IQ परिवार आपके सुखद भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।